नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चोला एमएस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। चोला एमएस हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्लेम करते टाइम, हमें सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चोला एमएस कंपनी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये फॉर्म किस कंडीशन में भरा जाता है। एक तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराया है और किसी भी कारणवश आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उस कंडीशन में आप लोग सभी पेमेंट कैश में करोगे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद आप लोग अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हो, अगर 24 घंटे आप मिनिमम हॉस्पिटल में रहे हो तो उसमें आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, क्लेम फॉर्म ए और बी। आज की वीडियो में क्लेम फॉर्म ए के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लेम फॉर्म बी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो इसके अंदर अगर नॉन नेटवर्क के अंदर भी आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे तो आप लोगों को सभी पेमेंट ऑटोमेटिकली कैश में ही देनी है, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है। वहाँ पे चोला एमएस से उस हॉस्पिटल का कोई टाई अप नहीं है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को पेमेंट करनी है और डिस्चार्ज के टाइम पे या डिस्चार्ज के बाद आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट करने हैं, जैसे फाइनल बिल हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गई, मेडिसिन के बिल हो गए, लैब टेस्ट हो गए। जो भी आप लोग छोटी से छोटी पेमेंट करते हो उसके रिसिप्ट या बिल आप लोगों को तुरंत ले लेना है और उसको संभाल के रखना है, क्योंकि पेशेंट की छुट्टी होने के बाद 24 घंटे के बाद आप जब अपने बिल क्लेम करोगे तो उसके साथ में वो बिल सभी सपोर्टिंग में लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने हैं। वहाँ से बिल कलेक्ट करते टाइम उन पे साइन स्टैम्प करा लेनी है आप लोगों को और उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना है। आगे मैं बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्लेम फॉर्म पार्ट ए। ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है क्लेम फॉर्म पार्ट ए, चोला एमएस इंश्योरेंस कंपनी का। इसमें देखिए लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड, मतलब ये फॉर्म इंश्योर्ड के थ्रू भरा जाएगा। जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो इस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिटेल जो है पॉलिसी मेंबर की है। इसमें लिखा हुआ आगे टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, चोला एमएस को इन्फॉर्म करना है कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो मुझे एक क्लेम नंबर जनरेट करके दीजिए या कोई इंटीमेशन नंबर दे दीजिए, क्योंकि वो इंटीमेशन नंबर आप लोगों को अपने क्लेम फॉर्म ए और बी में फिल करना होता है, मेंशन करना होता है, ताकि आप अपना फॉर्म भरो बाद में रिम्बर्स के लिए तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि वही नंबर, वही क्लेम नंबर आपका लास्ट तक चलेगा जब तक आपका क्लेम सेटल ना हो जाए या कोई उसका प्रॉपर कोई हल ना निकल जाए उस क्लेम का, तो तब तक वही नंबर आप लोगों का चलता रहेगा। तो आप लोगों को इंटीमेशन ज़रूर देना है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में करा रहे हो और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनके पास आपके केस की इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो उस कंडीशन में आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये फॉर्म भरते हैं, चलिए। सबसे पहले लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड कौन है इसके अंदर, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है। मान के चलो फैमिली के अंदर 4 कैंडिडेट है, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो जो मेन मेंबर पॉलिसी का जो जेंट्स है या लेडीज़ है, वो मेन मेंबर जो है दोनों में से कोई भी एक, उसका नाम यहाँ पे भरा जाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। पेशेंट की डिटेल नीचे आएगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पेशेंट की डिटेल आप लोगों को नहीं भरनी है। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में से आप पॉलिसी नंबर उठाओगे, या तो आपके पास पीडीएफ है या आपके पास हार्ड कॉपी है, उसमें पॉलिसी नंबर लिखे होंगे, आपके हेल्थ कार्ड पे भी लिखे होते हैं, और पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। सर्टिफिकेट नंबर अगर उसमें है तो आप लोगों को डाल देना है, अगर दिखता है तो, नहीं तो छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंबरशिप नंबर होते हैं, जैसे चार लोग हैं फैमिली के अंदर, तो चारों का मेंबरशिप अलग अलग होगा, किसी का लास्ट में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो इस हिसाब से सबका अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन मेंबर है पॉलिसी का, उसका मेंबरशिप नंबर डलेगा, पेशेंट का नहीं डलेगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको।
पेशेंट का नाम नहीं डलेगा यहाँ पे भी प्राइमरी इंश्योर्ड जो है मेन मेंबर है पॉलिसी का, उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए आगे है एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ही आप लोगों को ये फिल करना है। इसमें लिखा हुआ है करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम ओब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास इसके अलावा कोई अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है चोला एमएस के अलावा। तो अगर यस करोगे तो आगे आप लोगों को ये डिटेल भरनी पड़ेगी, यहाँ पे यस टिक करोगे तो, और नो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं भरना है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि बताना कंपलसरी होता है, अगर है भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नो कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप लोग आगे चलिए। डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यहाँ पे पेशेंट की डिटेल आएगी। इसमें लिखा हुआ है जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल कीजिए। पेशेंट का नाम आएगा, जेंडर मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे। पेशेंट की एज आएगी, मंथ आएगा, और डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो डाल दो, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, जो फैमिली का जो मेन मेंबर है, ये जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है, उसके साथ पेशेंट का क्या रिलेशन है। सेल्फ मतलब वो खुद है तो सेल्फ पे टिक करेगा, स्पाउस उसकी वाइफ है तो स्पाउस पे टिक करेंगे, और चाइल्ड है तो चाइल्ड पे टिक करेंगे, फादर है तो फादर पे, मदर है तो मदर पे टिक करना है। अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे लिख देना है, मेंशन कर देना कि अदर क्या रिलेशन है। आगे है ऑक्यूपेशन, मतलब करता क्या है ये जो पेशेंट है। सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अदर कुछ है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है डॉट लगा के। तो जो भी वो करता है पेशेंट अपनी लाइफ के अंदर, या अपनी मतलब जॉब करता है या स्टूडेंट है, जो भी है, तो वो आप लोगों को यहाँ टिक कर देना है। यहाँ अदर में अगर जाओगे तो यहाँ पे मेंशन करके टिक, यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दोगे कि ये बंदा ये करता है। तो उसके बाद एड्रेस आएगा पेशेंट का, सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, स्टेट आएगा, ईमेल आईडी आएगी। तो ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है आपके आधार कार्ड से देख के। उसके बाद आगे है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल आप लोगों को डालनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है उस हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। यहाँ पे रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, तो डे केयर, तो मतलब अगर दिन का 7-8 घंटे रहें तो डे केयर में आएगा। डीलक्स रूम, जो डीलक्स रूम होते हैं वो है, अगर डीलक्स रूम लिया तो वहाँ पे टिक करना है। स्वीट वाला ये लिया है तो ये करना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट रूम लिया है तो ये टिक करना है। ट्विन शेयरिंग, सेमी प्राइवेट, और ये अदर में आप जैसे जनरल वार्ड हो गया, या ये भी जनरल वार्ड में आप कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस और मैटरनिटी, अगर इंजरी है, चोट लगी है तो ये करना है। इलनेस मतलब कोई बुखार वगैरह या कोई वायरल फीवर है तो ये टिक करना है। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो भी आप टिक करोगे उसकी यहाँ पे डेट आप लोगों को मेंशन करनी है कि किस डेट में इंजरी हुई है, किस डेट में इलनेस हुई है, या किस डेट में मैटरनिटी हुई है। उनमें से एक टिक करके उसकी डेट यहाँ मेंशन कर देना कि ये तकलीफ़ आप लोगों को कब से शुरू हुई है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट, हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हुए हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। टाइम आप लोगों को डिस्चार्ज समरी से उठा लेना है ताकि गड़बड़ होने के चांस ना रहे। अंदाज़ा नहीं लगाना है क्योंकि उसमें आपके हावर्स जो है, घंटे जो है वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे टाइम डिस्चार्ज समरी से देख लेना है, या फाइनल बिल पे भी मिल जाएगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ जिस दिन आप लोगों को छुट्टी मिली हॉस्पिटल से वो डेट डालनी है, टाइम डालना है यहाँ पे डिस्चार्ज का। उसके बाद है इफ़ इंजरी गिव कोज, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, रोड एक्सीडेंट या अल्कोहल। तो इसमें सेल्फ इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है खुद से अपने आप को घायल किया। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो रोड एक्सीडेंट वाला टिक करना है आप लोगों को, या अल्कोहल वगैरह पी के कोई घटना घट गई है तो वो यहाँ पे टिक करना है। जो भी आप टिक करोगे उसके बाद आप लोगों को ये आगे ऑप्शन भरने हैं। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट हुई है तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं है तो नो पे करोगे। एमएलसी बनी है तो यहाँ पे यस करोगे। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें लिखना है कि इमरजेंसी था या प्लान था जो आप हॉस्पिटलाइज हुए हो, यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों को। उसके बाद आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंस क्लेम्ड,
तो इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है एडमिट होने से पहले अगर आप लोगों ने 2 दिन या 3 दिन पहले हॉस्पिटल में दिखाया है, उस टाइम के कोई मेडिसिन के बिल है या लैब टेस्ट के बिल है, तो वो यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप डाल सकते हो। पोस्ट का मतलब एडमिशन मतलब हुआ था आपका, और एडमिट होने के बाद जैसे आप लोग डिस्चार्ज हुए उसके बाद 2 दिन के लिए फॉलोअप के लिए बुलाया डॉक्टर ने, तो उसके बाद भी कोई आप लोगों ने पेमेंट की है, जैसे मेडिसिन की है, मेडिसिन का कुछ पेमेंट दिया है या कोई लैब टेस्ट वगैरह हुआ है, तो उसका पोस्ट में डलेगा अमाउंट। तो यहाँ पे नीचे उसके डेज भी डलेंगे, जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कितने दिन का आप लोग क्लेम कर रहे हो पैसा, तो वो डेज यहाँ डालने हैं प्री के, और पोस्ट के यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद एम्बुलेंस चार्ज, अगर एम्बुलेंस यूज़ हुई है तो यहाँ पे डालना है। ओपीडी वगैरह का ये चेकअप वगैरह ये अलग चीज़ है, ओपीडी का लगाएगा। उसके बाद अगर ओपीडी का आप लोगों ने अलग से कोई प्लान ले रखा है तो ही वो आप लोगों को मेंशन करना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइम में जो आप लोगों को खर्चा लगा है वो आप लोगों को डालना है, क्योंकि प्री और पोस्ट का तो यहाँ आप लोगों ने मेंशन कर ही दिया है, यहाँ पे एडमिट टाइम का डालना है। हेल्थ चेकअप कॉस्ट, जो आपने टेस्ट कराए हैं एडमिट के टाइम पे, वो आप लोगों को डालना है। एक्सटर्नल एड जो नहीं बनता है इसमें उसको छोड़ देना है, फालतू में कुछ आप लोगों को फिल नहीं करना है, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है आप लोगों को अगर आपके में नहीं है तो। और यहाँ टोटल अमाउंट आप लोगों को मेंशन कर देना है। क्लेम इन डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये अगर अप्लीकेबल है तो आप लोगों को यस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। डिटेल ऑफ लमसम कैश बेनिफिट, अगर कैश बेनिफिट की फैसिलिटी आपके क्लेम के अंदर है, आपकी पॉलिसी के अंदर है, तो आप लोगों को ये फिल करना है, अदरवाइज ये छोड़ देना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, तो ये जो बिल आप सपोर्टिंग में लगा रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को फिल करनी है। बिल नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है बिल की, इशूड बाई, और यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट डालना है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट डालना है, पोस्ट का डालना है, फार्मेसी का डालना है, और यहाँ पे टोटल आप लोगों को लिख देना है अमाउंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मान के चलो आप लोगों के ये सीरियल नंबर 10 है, मान के चलो आपके पास 20 बिल है, तो उसका क्या करना है, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो आप सीधा करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑल बिल अटैच, ऑल बिल अटैच, और यहाँ पे अमाउंट वगैरह डालकर यहाँ टोटल यहाँ लिख दोगे, तो आप लोगों का तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, उसकी बैंक की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। पैन नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, और ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पे। चेक, जो कैंसिल चेक आप लोग साथ में लगाओगे उसका कैंसिल चेक का नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आ गई है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है आप लोगों को। उसके बाद डेट डालनी है, पैलेस डालना है, और यहाँ पे साइन कर देना है। जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके भी साइन चल जाएंगे, और अगर पेशेंट अगर साइन कर सकता है तो उसके भी साइन यहाँ चल जाएंगे। तो ये चोला एमएस हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि चोला एमएस का रिम्बर्समेंट का जो क्लेम फॉर्म पार्ट ए होता है वो कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है कि फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को, तो आप लोग इस वीडियो को देख के फॉर्म भर सकते हो। आप लोगों को कोई डाउट है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या कोई सवाल आपके मन में इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा उसका। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, वो क्वेरी भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, उसका भी जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।